नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। मैं फिर से आज प्रशांत महासागर जन सुराज का जो ये सत्याग्रह आश्रम है उसी में बैठा हूं और चुनावी जो प्रक्रिया चल रही है, सभी नेता सभी पार्टियां जो है सो अपना अपना जुमला और स्ट्रेटजी सेट करने में लगा हुआ है। इसी बीच मोदी जी का स्ट्रेटजी जो सेट हुआ उसमें कुछ कमियां नजर आ रही है, खामियां नजर आ रही है और हमारे बिहार वासियों को कुछ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस पर विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं भीम भाई आप जानते भी हैं। और भीम भाई, मुझे ये बताइए कि मोदी जी को कल तो हम लोग आंकड़ा लगा रहे थे कि मोदी जी हो ना हो सर्वदलीय बैठक है उसके मुखिया होंगे, क्योंकि वो हमारे देश के मुखिया हैं और जो घटना घटी है वो घटना जो है सो प्रधानमंत्री को ही इसको देखना चाहिए था, जबकि जिस समय घटना होती है उस समय हमारे प्रधानमंत्री होते हैं दूसरे देश में। चलिए आ गए तो उनको वहां टिकना चाहिए था, रुकना चाहिए था, वेट एंड वॉच करना चाहिए था और कम से कम जिनके परिवार के लोग मरे हैं, जो घायल है, उनका सुध लेना चाहिए था। और जो टेररिस्ट है उनके ऊपर कैसे कार्रवाई होगी, क्योंकि बार बार ये हर 2-4 साल 5 साल 10 साल के बीच में हो जाता है। आपने देखा होगा 26/11 26/11 का घटना आपने देखा, पुलवामा का घटना देखा और फिर ये तीसरा घटना जो है सो सामने आई है। तो क्या मोदी जी जो कल के डेट में यहाँ आए, घोषणाएं की, उस पर चर्चा बाद में करते हैं, लेकिन मोदी जी जब आए तो क्या उनका आना यहाँ जायज था, ये मैं पहले जानना चाहूंगा। कल सर्वदलीय बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह जी ने की और जैसा कि आपने कहा कि बहुत मीडिया में भी चला, सऊदी अरब का दौरा छोटा करके या छोड़कर बीच में चले। लेकिन ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब सर्वदलीय बैठक होती है तो ही होती है जब देश में आपात की स्थिति होती है, आपातकालीन व्यवस्था, बहुत स्थिति खराब है, पूरा देश शोक के लहर में डूबा हुआ है और एक एक भारतीय जो 140-45 करोड़ हम लोग हैं, सबके अंदर वो किसी भी धर्म हो, किसी भी जाति का हो, आक्रोश भरा हुआ है और केवल इसमें इंडियन है और पूरी तरीके से बदला लेना चाह रहा है। सबकी आंखें उधर थी कि सर्वदलीय बैठक में लोग क्या निष्कर्ष निकलेगा और क्या सरकार एक्शन लेने वाली जी, इसी पर। हाँ, और ऐसे बैठक में विपक्षी दलों ने भी इंडिकेट किया मोदी जी का होना अति आवश्यक था। और कल भी हम लोग चर्चा किए कि निश्चित रूप से इतने बड़ा बैठक में नरेंद्र मोदी जो सरकार के अगुवा हैं, सबसे ताकतवर है सरकार में, केवल अगुवा ही नहीं है, उनके बातों का वैल्यूएशन है, उनको उसकी अध्यक्षता करनी चाहिए, रहनी चाहिए। उसको छोड़ करके बिहार में रैली करना ये बात दिखाती है कि प्राथमिकता में रैली थी, न कि इनको कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता भोगी लोग हैं। बिल्कुल, बिहार की सत्ता या देश की सत्ता आती और जाती रहेगी। देश है, देश की सत्ता बनी रहनी चाहिए, देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहना चाहिए। इसके लिए आपको जो कदम है उठाना चाहिए और प्राथमिकता इसको देनी चाहिए। ये बात देश का बच्चा बच्चा समझ रहा है कि आपकी प्राथमिकता सर्वदलीय बैठक नहीं थी, वहां पे लिए गए निर्णय नहीं थे, वहां पे बदला लेने की, आतंकवादियों को सबक सिखाने की स्ट्रेटजी नहीं थी, बल्कि बिहार में आकर के लोक लुभावने, फ्रीबीज बांटने, नारे देने या कुछ परियोजना का उद्घाटन था ताकि बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव जीता जाए, देश चाहे जहां भी जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री दुखी नहीं थे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कोई एक्शन नहीं लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन इनका प्राथमिकता दिखनी चाहिए। कायदे से तो होना ये चाहिए कि रैली सस्पेंड होना चाहिए, आगे कर देते। न बिहार भागा हुआ है, न बिहार के लोग भागे हुए हैं। चलिए, आपने ये भी मैं मान लिया कि भाई संसाधन इंटेंसिव होता है, आपने तो पूरा बिहार सरकार की मशीन, समय छूटा जा रहा था कि फर्स्ट परफॉर्मेंस मोदी जी का कैसा होगा। वायुयान घुमाते हैं पटना में, राजपूतों को मतलब संगठित करने का, अपने फेवर में लेने का जो है सो मुहिम छेड़ते हैं, तो ये सबको छोड़ कैसे देते हैं? एक और मुझे बता, एक तरफ तेली का जो है सो आंदोलन चल रहा है, तेजस्वी यादव सबको खींचते जा रहा है और तो मोदी से छूट जाएगा लोग, तब क्या होगा? बिहार सरकार के संसाधन, बिहार की सत्ता में अभी 80 सीट मिला हुआ है, 30 सीट लोकसभा में मिला हुआ है, तो यहाँ सीटवा का ना लालच है। प्रधानमंत्री रहेंगे तो अपना सुरक्षा करेंगे, लालच है, लेकिन जब देश ही नहीं रहेगा, देश के लोग नहीं रहेंगे,
तो फिर कौन सा बिहार, कौन सा उत्तर प्रदेश, कौन सा आंध्र प्रदेश और कौन सा सीट और कौन सी सरकार? वही बात- देश है ना, पहले देश रहना चाहिए। वही बात हो रही है। दूसरी बात कि बिहार में तो खुल्लम खुल्ला संसाधनों की लूट चल रही है। आपको पता है कितना सरकारी मशीनरी लगाई गई है भीड़ लाने के लिए, क्राउड लाई गई है, उसमें सरकारी मशीनरी लगी है। यहाँ तक खबर आ रही है कि डीएम एसपी को टारगेट दिया गया। मतलब इतना बड़ा दुर्भाग्य की बात कुछ हो ही नहीं सकता कि अधिकारियों को भी लगा दिया गया कि आप भीड़ बुलाना जुटाओ, है। भीड़ जुटाओ। बाकी जो कैंडिडेट और इनके जो चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, वो उनका तो अपना टारगेट था ही। ललन सिंह तो बहुत पहले ही कर रहे थे 5,000, 10,000, 15,000 से लग रहा है कि बोली लग रही है। अरे ये लोग बोली लगा रहे हैं लोगों की, हाँ, भीड़ की नहीं, लोगों की मजदूर बोली, भीड़ की मजदूर बोली। वाला राज्य बिहार का बोली लग रहा ये बात समझना चाहिए, यही दुर्भाग्य है। आपने सच कहा कि जो मजदूरों की फैक्ट्री वो लोग बनाए हैं, तो मजदूरों की बोली लग रही है। 5,000, 10,000, सर्वदलीय बैठक हो या ना हो, डिसीजन जो भी होगा देखा जाएगा। पहले बिहार के बाद लोगों की को चीज है। अब जो होना रिक्शा था में सो हो तो गया। बिल्कुल भर भर कर लाइए। मतलब संवेदना दे दी है कि किसे, हाँ चलिए जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखते हैं, फलाना करेंगे, पानी रोक देंगे, गोली मार देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, एवं प्रकार की बातें जो है सो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टमाटर यहाँ सड़ गया पटना में, इसका सूद बूद नहीं है। नहीं बिल्कुल गोभी जो है सो 2 रुपए, 1.5 रुपए खेत में फेंक दिया लोग किसान, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं। मतलब कोई मारा जाता है उससे कोई मतलब नहीं है। पुलवामा घटना हुआ उसका कोई, अब आज तक के डेट में कोई रिपोर्ट तक नहीं बना साहब। जांच की बात कह रहे हैं, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं बना, 8-10 साल हो गया। इसका क्या होगा, इस पर ना विश्लेषण होना नहीं, चाहिए। विश्लेषण इस पर नहीं करेंगे क्योंकि गोदी मीडिया है। दूसरी बात कि जनता कोई नहीं, मीडिया को भी मोदियाबिंद हो गया है। मोदिया बिन, हाँ, एकदम मोतियाबिंद आप सही सुनोगे, कहा ये आपने। मोतियाबिंद हो गया है। जो भी करेंगे मोदी जी सब सही करेंगे। जब मोतियाबिंद होता है तो नजदीक का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, नजदीक का दिखता है। आज जब मोतियाबिंद होता है तो दूर का नजदीक दिखता है। नहीं दिखता है, दूर का दिखता है। 56 इनका वो लोग सीना इस चक्कर में है कि विदेश में जाके मोदी जी कितना कब राफेल उड़ा, शगुफा छोड़ दिए, वो देख रहे हैं कि कब राफेल उड़ा। दिखा रहे हैं न्यूज, देखिए पेट भूखा है, कि MiG-29 बच्चा भूखा है। और सुखोई MKI-30 उड़ान भर रहा है। ब्रह्मोस लगा कि नहीं लगा? राफेल में कौन सा मिसाइल है? मिटियोकर मिसाइल है कि स्कैल्प मिसाइल है? कितना मार करेगा ये नहीं देख रहे हैं कि किस दुर्दशा में जिनके यहाँ शोक संतप्त परिवार है उनके यहाँ कुछ मिला कि नहीं मिला। किसी मीडिया में, आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछ रहा हूँ, फ्रंट लाइन मीडिया जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट मीडिया में कहीं ये खबर नहीं है कि जो लोग जिनके घर हताहत हुए उनके यहाँ कौन मंत्री और कौन नेता गया, उनके लिए क्या अनाउंस हुआ। कुछ आज न्यूज आ रही थी कि विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री जी ने 5-5 लाख रुपया का अनाउंसमेंट किया। अच्छा। लेकिन केंद्र सरकार से क्या अनाउंसमेंट हुआ अभी तक कोई न्यूज नहीं है। हिंदुत्व के जो लंबरदार हैं, हिंदुत्व को लेकर के अपने कंधे पर सोकल उठाकर चल रहे हैं, हाँ, एक आदमी का मुंह नहीं खुला है मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का कि उनके लिए अभी क्या किया जा रहा है। राफेल उड़ाइए और सुखोई उड़ाइए, वो सब ठीक है। मेसमराइज मत कीजिए लोगों को, बेवकूफ मत बनाइए। बेवकूफ मत बनाइए। आसमान में उड़ा देने से, फूल गिरा देने से कुछ नहीं होगा। ठोस कार्रवाई कीजिए। और रैली भी आप कर सकते थे। आपने जो प्रश्न उठाया, रैली भी हो सकती थी, लेकिन सर्वदलीय बैठक के बाद या उसके पहले वहां पे उनका रहना आवश्यक था। जिस तरह रैली में रहना आवश्यक था, वहां भी रहना आवश्यक था। ठीक है कि सब रैली में आपने कुछ कड़ा एक्शन लेने की बात। एक और प्रधानमंत्री के मोनोपोली रखने वाले लोग स्टेज पर कल के डेट में खड़े थे, जिनका नाम पलटू चचा उर्फ नीतीश कुमार है। उनका जो बयान आया उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? उनके बारे में तो कहने में दया आ रही है उन पे। एक दया होता है ना, दया की बात। मुख्यमंत्री पर दया आने का क्या मतलब, औचित्य क्या है? इसलिए कि जो आदमी बीमार है उसको पकड़ पकड़ के वोट के लिए नचाया जा रहा है। बीमार आदमी का इलाज होना चाहिए ना भाई, उसको हॉस्पिटल चाहिए, डॉक्टर और दवाई फिर आप चाहिए, ही ना कह ना दीजिएगा टेस्ट कि चाहिए उसको। मतलब मानसिक संतुलन खराब है नीतीश कुमार का, ये नहीं कहिएगा। अभिषेक जी, ये मेरे कहने न कहने की बात नहीं है। तो बिहार की जनता पर देश की जनता देख रही है कि एक बीमार आदमी का आप सौदा कर रहे हैं वोट के लिए, केवल वोट के लिए बीमार आदमी को लोग परेशान कर रहे हैं। जो आदमी, मुझे तो दया है, सहानुभूति है, कष्ट है अपने मुख्यमंत्री जी के लिए। जो आदमी देख करके पढ़ नहीं सकता है, देख करके अक्षरशः जो भाषा लिखा गया था पढ़ नहीं सकते हैं। कभी 24,000 करोड़ बोल रहे हैं, कभी 34,000 करोड़ बोल रहे हैं, कभी कुछ क्या कुछ बोल रहे हैं। वो आदमी दया का ना पात्र है। तो इनके पास दया का पात्र नहीं है, इनके पास तंत्र है।
नीरज कुमार कुछ आकर के बयान को जो है सो ढक देंगे, तोप देंगे। नीरज कुमार जदयू के चुटपुटिया है। चुटपुटिया समझते हैं आप? हाँ? चुटपुटिया समझते हैं? हाँ, छोटा मोटा। हाँ, जिनको ईटा सामान्य पर ठाई ठाई थोड़ा बहुत करता है। अच्छा, उनका यही काम है कि चुटपुट कुछ कुछ करते रहना और अपने 40 साल से राजनीति में जो है सो विश्लेषण दे रहे हैं और लोग उनको मान रही है। बिहार की जनता प्राथमिकता दे रही है, नीरज कुमार के हर एक बातों को तवज्जो दे रही है। इस पर क्या कहिएगा? अभिषेक जी कहाँ तवज्जो दे रही है? कुछ आप जैसे तवज्जो नहीं देती पत्रकार जो कुछ अध्ययन करके बैठते हैं, कुछ स्टडी करते हैं, वो नीरज कुमार को जानते हैं। एक सामान्य नागरिक से पूछ लीजिए बिहार का नीरज कुमार किस खेत का मूली है, जरा कोई बता दे तो फिर मुझसे कहिएगा, अगली बार से आपके इंटरव्यू में नहीं बैठेंगे ना। लोग बोलता है, लेकिन वो लोग जो थोड़ा बहुत जानते हैं, छोटा इसीलिए नेता बताता है। बोला 40 साल बैकडोर से आते हैं, जनप्रतिनिधि है नहीं, ये जनप्रतिनिधि नहीं। ऐसे लोग होते भी नहीं, पीछे घूमने वाला। हाँ। जनप्रतिनिधि कौन होता है? लीडर होता है जो सामने नेतृत्व करता है, आगे चलता है। पीछे घूमने वाला लेकिन इसके बयान का भी जो विश्लेषण देते हैं, झूठा सच्चा विश्लेषण, उस पर भी जो है सो हमारी जनता अमल कर रही है। चटोर समझते हैं? चटोर हमारा कहा आता है कि चटोर पीछे घूमने वाला चापलूस समझते हैं? चापलूस तो लोग समझते होंगे। चापलूस का काम क्या है कि जिससे उसकी रोटी चल रही है, पेट भर रहा है, चाहे वो गलत हो सही हो, आपको बेच दे, जनता को बेच दे, देश को बेच दे, राज्य को बेच दे, उसकी चापलूसी करनी, उसकी तारीफ करनी है। चापलूसी नहीं करेंगे तो उसकी पेट पलात मर जाएगा। तो मैं तो नीरज कुमार पर भी दया ही कर रहा हूँ कि चापलूसी के कारण, पेट के कारण कुछ कुछ बोलते रहते हैं। जो चुटपुटी वाली बात हमने कहा, तो वैसे व्यक्ति पर इतनी बड़ी पर्सनालिटी कम बोलिएगा तो धमकी भी आता है कि किसे जेलों में डलवा देंगे, बोलने पर जेल में डलवा देंगे। कैसे पाकिस्तान कहता है कि न्यूक्लियर फेंक देंगे? हाँ। खाने का ठिकाना है नहीं। पाकिस्तान का कल का न्यूज है कि 3 दिन मात्र अगर युद्ध चल जाए, 3 दिन, तो सब उनका डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा। जो आदमी 2-4-10 दिन लड़ नहीं सकता है, वो बार बार गिद्दड़ भमकी देता है कि न्यूक्लियर फेंक देंगे। उसी तरह नीरज कुमार है, एक गिद्दड़ भक्की समझ रहे हैं? हाँ, वही गिद्दड़ भक्की है जिस पर कुछ नहीं होता है। धामीन साहब देखे हैं? धामीन साहब जब काटते हैं तो खून निकल जाता है था, लेकिन उसको काटने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसके पास विष नहीं होता है। अच्छा, वही हाल है, गेहूं नहीं काटता है, कभी कभी काटता है। वही हाल नीरज कुमार का है। वही हाल है, कुछ है नहीं अपने पास। कुछ बोलने के लिए, पीएम सीएम को बचाने के लिए ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं। धमकी इसलिए देते हैं कि आप जैसे, हमारे जैसे लोग थोड़ा बहुत उनकी चर्चा भी कर लें, पर उनकी कौन चर्चा करे? कोई जानता भी नीरज कुमार को? स्तरीय नेता है, लीडर है, वो जो है सो हिंदू मुस्लिम मोटिवेट करके जा रहे हैं इस आतंकवाद को। क्या कहां तक जायज है और कहां तक नाजायज है ये चीज? देखिए, जन स्वराज पार्टी का सीधा सीधा स्टैंड है, आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं है। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई अधिकांश आतंकवादी सब मुसलमान ही हैं, जो देखा गया, जो हमारे यहाँ पे अटैक होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे मुसलमान आतंकवादी, इसका अर्थ ये नहीं निकलता है। अच्छा, उदाहरण की आपको मैं बताऊं, 26, 27, 28 दुखद लोगों की जान गई, और भी मरमाहत हैं, तो हो सकता है कि वो भी सीरियस है, तो और कुछ कैजुअलिटी बढ़ सकती है। लेकिन उसमें एक सैयद आदिल हुसैन करके लड़का है। लड़का क्या है, मतलब ठीक ठाक उम्र है, मैं इसी बात पे चलाने वाला व्यक्ति वहाँ का लोकल है, मुसलमान है, और वो आतंकवादियों से लड़ गया, उनकी बंदूकें छीन लिया। भाई अगर मरना भी है, तुम क्यों मारे निर्दोष लोगों को, और अगर मरना भी है मुझे भी, तो हम वैसे नहीं मरेंगे। और दूसरे आतंकवादी ने उसी क्रम में उसको गोली मार दी। अच्छा, आप बताइए, मुसलमान था, क्या वो शहादत उसकी नहीं हुई है? शहादत हुई है। जब उसकी हुई है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये हिंदू मुसलमान? बात ठीक है कि इस बात का दर्द है, नहीं होना चाहिए। उनका ब्रेन 5 मुस्लिम किया, धर्म हिंदुस्तान का था, पाकिस्तान था, इसका जस्टिफाई नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन 40 करोड़ मुसलमानों को यहाँ उसी बात पर दागा जाएगा। नहीं, ये ठीक नहीं है, टारगेट किया जाएगा। इसलिए मेरे कुछ मुसलमान मित्र भी हैं, बहुत ही असहज हैं। और आप देखिए, अजमेर जो दरगाह है, अजमेर शरीफ, वहाँ चादर चढ़ाया गया है। स्थानीय लोगों ने कैंडी मार्च निकाला। पूरे देश में जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ा सा एक ग्रुप में है,
सबने इसकी निंदा किया, कैंडिडेट मार्च में निकाला है। जी। ऐसा नहीं कि नंबर महात नहीं है। ये बात ठीक है कि हिंदू धर्म के नाम पर कलमा पढ़वा करके कुछ लोगों का शायद बता रहे हैं कि कपड़ा भी खुलवाया गया, और हिंदू धर्म के नाम पर भाई हिंदू हो मुस्लिम हो गोली मारी गई। ये सारे काम तो आतंकी ने किया आप इस बात को समझिए, उनके मुसलमानों ने किया है। ये हमको ये सही नहीं लगता है। गोधरा कांड हो जाता है तो किसी और पर फेंक देते हैं, पुलवामा कांड हो जाता है किसी और पर फेंक देते हैं, दोषी किसी मतलब दोषी कोई और दोष किसी और पर मर देते हैं। ये साजिश भी तो आतंकवादी हो सकती है उनके आकाओं की, कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में लड़ाई करवा दो। भाई उन्होंने हिंदू पूछ करके गोली मारा, अभी की चर्चा पूरे देश में होगी, आग भड़काई जाएगी, रोटी सेकी जाएगी राजनीतिक, और उस पर दंगे होंगे जिसका लाभ राजनीतिक दल लेंगे, बाकी लोग भी लेंगे। ये उनकी सोची समझी साजिश भी तो हो सकती है। मैं बार बार आपके चैनल से निवेदन कर रहा हूँ, इन सब साजिशों से दूर हटें। और सैयद आदिल हुसैन जैसे लोग, एक और हैदर रजा करके भी लड़का कोई मरा है मुस्लिम, 2 दिन पहले की न्यूज आ रही है। जहां तक मुझे खबर है 2 मुस्लिम युवकों के भी उसमें दर्दनाक अफसोसजनक मृत्यु हुई है, उनको भी याद करें। और अगर हमारे दुश्मन देश और आतंकवादी ये साजिश को रच रहे हैं तो उनके नापाक वसूलों को, उनके नापाक इरादों को आप अपने समझदारी से वहीं कुचल दीजिए। और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, कोई जाति नहीं है। इसके आधार पर आतंकवाद और आतंकवादी है केवल इस रूप में देखा जाना चाहिए, और उनके साथ मजबूती के साथ सबको खड़ा होकर के बदला लेना चाहिए। केंद्र सरकार से डिमांड करना चाहिए, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री समय आपके चैनल के माध्यम से अगर आवाज पहुंच रही होगी, उनके चेले चपाटे जो भी हैं जिनके पास भी, बार बार मैं कह रहा हूँ रास पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और बिहार को ये झुनझुना पकड़ाने की साजिश आप लोग बार बार कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव आएगा आप बिहार में झुनझुना पकड़ाएंगे। हाँ। कि ये ट्रेन रवाना कर दिए, रंगा सियार आना चालू हो गया, करोड़ दे दिए, इससे बिहार के लोग संतुष्ट होने वाले और समझने वाले नहीं हैं। बिहार के लोग इस बात को समझ गए हैं कि ये झुनझुना आप रीगा मिल चालू कराने की बात करके अभी तक कुछ नहीं हुआ। और आपने कहा कि चाय जब तक नहीं पियेंगे इसके चीनी बनी हुई चीनी का, तो बिहार में वोट मांगने नहीं आएंगे। पता नहीं किस मुंह से रैली करने आ रहे हैं। बिहार के लोग इस बात को समझ रहे हैं। बेहतर हो इस समय कि आपका ध्यान पूरी तरीके से आतंकवादियों पर, उनके अकाओं पर और आतंकवाद के बैकर्स देशों पर होना चाहिए, नहीं कि बिहार के लोगों को झुनझुना देने पर। उस पर ध्यान दीजिए, बेहतर होगा। बिहार के लोग शायद आपकी कुछ तारीफ भी करें, आपको आपकी समझदारी को सलाम भी करें, लेकिन अगर आप बिहार को ठगने का दोबारा कार्य किए, आपको जनता, बिहार तो छोड़ दीजिए, देश की जनता को माफ नहीं करेगी। देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और भीम भाई ने कहाँ तक जायज कहाँ तक नाजायज कहा, इसके लिए जो है सो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। जय हिंद।